हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर राकेश पांडे दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको शब्द परिवर्तन की इकाई पढ़ा रहे हैं और शब्द परिवर्तन की इकाई में अभी आपका लिंग वचन काल कारक इसमें आपके पढ़ाए हैं, जिसमें लिंग और वचन हो गया है, काल व कारक बाकी है। तो काल से शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट जुड़ जाइए। नंबर 1 पॉइंट है आपका काल। काल आपका काल होता है, काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। काल जो है समय की पहचान कराता है। ये कोई शब्द नहीं होता है, कोई शब्द नहीं होता है, ये हालात या स्थिति होती है। कोई शब्द नहीं होता, हालात या स्थिति होती है, स्थिति होती है। हालात या स्थिति होती है, कोई समय नहीं होता है। आप जानते रहें, इसमें आपका काल का अर्थ होता है शब्द परिवर्तन की इकाई। आप लोग जानते हैं कितने प्रकार की होती है, मैंने बताया था। शब्द परिवर्तन की इकाई 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आया था लिंग, वचन, काल व कारक। लिंग, वचन, काल व कारक। लिंग, वचन, काल व कारक, ये इसके 4 प्रकार के होते हैं। तो आप जानते रहें, तो आपने लिंग पढ़ लिया, वचन पढ़ लिया, काल आप पढ़ रहे हैं। तो काल की जो परिभाषा होती है, क्रिया की होने की स्थिति बताना काल कहलाता है। इसमें आपका काल की परिभाषा होती है क्रिया के होने की स्थिति को दर्शाना, क्रिया की होने की स्थिति को दर्शाना काल कहलाता है। काल कहलाता है। क्रिया की होने की स्थिति को दर्शाना काल कहलाता है। और आप जानते हैं, आगे पढ़ेंगे, आप देख लीजिए, काल का अर्थ होता है समय। कोई शब्द नहीं होता, बल्कि हालात या स्थिति होती है। शब्द परिवर्तन की इकाई आपके 4 होते हैं, लिंग, वचन, काल, कारक, जिसमें आपके लिंग पढ़ लिए, वचन पढ़ लिए, काल पढ़ रहे हैं। क्रिया की होने की स्थिति को दर्शाता है। अब आइए देखते हैं आगे काल के प्रकार। काल के प्रकार। काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल, और तीसरा होता है भविष्यकाल। काल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। इसका अर्थ होगा बीता हुआ समय। वर्तमान काल में चल रहा समय, और भविष्य काल में आने वाला समय। भविष्य काल में आने वाला समय, भूतकाल में बीता हुआ समय, है ना, और वर्तमान काल में चल रहा समय। भूतकाल में ये आपके कितने भेद होते हैं?
इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। भूतकाल कितने होते हैं? 6। वर्तमान काल के जो भेद होते हैं 5 होते हैं। भविष्य काल के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। तो चलिए, भूतकाल में बीता हुआ काल यानी समय बीत जाता है, तब जाके जो है बीते हुए समय की घटना की जानकारी होती है, वो होता है भूतकाल। वर्तमान काल में चल रहा समय यानी चलते हुए समय में जो घटनाएं घटती हैं वो आपका वर्तमान काल होता है। भविष्य काल में आने वाला समय होता है, जिसमें आने वाले समय में जो घटनाएं घटित होती हैं, भविष्य के बारे में जो घटनाएं घटित होती हैं वो आपका भविष्य काल होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए भविष्य काल की, ये आपका भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल। चलते हैं आगे। इसके बाद आपका नंबर 1 आता है भूतकाल। भूतकाल की परिभाषा है बीता हुआ समय। इसका अर्थ क्या होता है? बीता हुआ समय। बीता हुआ समय में ये आपका भूतकाल होता है। क्रिया के जिस रूप में, इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का बोध हो, बीते हुए समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। उसे भूतकाल कहते हैं। उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। नंबर 1 आता है सामान्य भूतकाल। नंबर 1 आता है सामान्य भूतकाल। नंबर 2 आता है आसन्न भूतकाल। नंबर 3 आता है पूर्ण भूतकाल। नंबर 4 आता है अपूर्ण भूतकाल। और नंबर 5 आता है हेतु संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। और नंबर 6 आता है हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। तो आप जानते रहें, इसमें आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। चलिए आगे चलते हैं। इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसके 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल में बीता हुआ समय का जानकारी होता है। आसन्न भूतकाल में सामान्य भूतकाल से ही बनाया जाता है। पूर्ण भूतकाल में बीते हुए समय के पूर्ण रूप से जानकारी होती, बहुत समय बीत जाता है। अपूर्ण भूतकाल में बीते हुए समय की जानकारी का पता ही नहीं चलता किस समय बीत गया, वह अपूर्ण भूतकाल होता है। संदिग्ध भूतकाल में बीते हुए समय में यानी अपूर्ण भूतकाल के समय में संशय अगर जारी हो जाए, संदेह हो जाए, तो वो संदिग्ध भूतकाल होता है। और हेतु मद भूतकाल में
शर्त का भाव होता है, यदि और अगर का भाव होता है। भूतकाल में ही अगर शर्त जोड़ दिया जाए तो हेत हेतु मद भूतकाल होता है। आप जानते रहें। और हेत हेतु मद में शर्त का भाव होता है। तो चलिए एक एक इसके पढ़ते हुए आगे के चलते हैं उदाहरण सहित। नंबर 1 आता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में बीते हुए समय की हमें बीता हुआ समय की जानकारी होती है। इसकी परिभाषा होगा, इसकी परिभाषा होगा बीते हुए समय की जानकारी होती है जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में बीते हुए समय की जानकारी हो, जानकारी होती है, सामान्य भूतकाल कहलाता है। सामान्य भूतकाल कहलाता है। इसकी पहचान है, इसकी पहचान होता है आ और लास्ट में ए रहता है। जैसे मोर जंगल में नाचा, तो लास्ट में यहाँ पर कार हो चुका है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ आया है, आज इसमें आपका लगा हुआ है सहायक क्रिया। तो मोर जंगल में नाचा यानी कार हो चुका है, तो ये सामान्य भविष्यकाल होगा। तो कौन सा होगा, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भूतकाल। इसी तरह दूसरा है वह आया, वह आया, ये भी है, इसमें आपका आ सहायक क्रिया लगी हुई है। तीसरा है रामू ने फल खाए, रामू ने फल खाए, तो यहाँ पर ए लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर सामान्य भूतकाल है। रामू ने फल खाए, तो यहाँ पर कार हो चुका है, रामू ने फल खा लिया है, तो इसलिए सामान्य भूतकाल होगा। और सामान्य भूतकाल में जहाँ तक यहाँ पर आ और ए ही आता है, बीता हुआ समय होता है। चलिए आगे चलते हैं फिर। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल का अर्थ होता है निकट या समीप। आसन्न भूतकाल का अर्थ होता है निकट या समीप। बीते हुए समय में इसका ट्रिक है, बीते हुए समय में कार्य अभी पूर्ण हुआ है, तो यहाँ पर ये आपका ट्रिक है, बीते हुए समय में कार्य अभी पूर्ण हुआ है। इसकी जो परिभाषा होगी, क्रिया के
जिस रूप में क्रिया के जिस रूप में कार्य का बीते हुए समय में बोध हो, कार्य का बीते हुए समय में बोध हो, कार्य का बीते हुए समय में बोध हो, क्रिया के जिस रूप में कार्य का बीते हुए समय का बोध हो, लेकिन कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो, तो वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। लेकिन कार्य अभी अभी लेकिन कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ हो, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। तो वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। जैसे आपका आता है, राजू ने अखबार पढ़ा। जैसे आता है, राजू ने, यहाँ पर पहले तो पहचान लिख लीजिए। इसकी पहचान क्या होगी? पहचान पहचान आता है और है, लास्ट में है और है जोड़ा जाता है, इसकी पहचान है। इसके बाद चुका है, चुके हैं, चुके हूँ। तो यहाँ पर इसकी पहचान आती है। इसके बाद इसके जो वाक्य प्रयोग हैं, नंबर 1 आता है, राजू ने अखबार पढ़ा। तो यहाँ पर हो जाएगा, आ शब्द आया है, सामान्य भूतकाल होगा। लेकिन अगर कह दिया जाए राजू ने अखबार पढ़ा है, अगर है शब्द जो इसमें सहायक क्रिया जोड़ दिया जाएगा, अगर है सहायक क्रिया जोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब है कि अभी कार्य जो है काफ़ी देर नहीं हुआ, थोड़ी देर हुआ है, थोड़ा समय हुआ है। इसीलिए राजू ने अखबार पढ़ा है, ये सहायक क्रिया है ना। तो आप जानते रहें तो ये आपका हो जाएगा आसन्न भूतकाल, यानी कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, आसन्न भूतकाल। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, रमा ने गिटार बजाया है। रमा ने गिटार बजाया है। यहाँ भी है आया है, इसलिए ये आसन्न भूतकाल है। आप जानते रहें इसकी जो पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हों, है ना, ये पहचान आता है। बीते हुए समय में कार्य अभी पूर्ण हुआ है, इसको आप जानते रहें। राजू ने अखबार पढ़ा, सामान्य भूतकाल होता है। राजू ने अखबार पढ़ा है, आसन्न भूतकाल होता है। रमा ने गिटार बजाया है, ये भी आपका आसन्न भूतकाल होता है। चलिए तीसरा पॉइंट चलते हैं, पूर्व भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में यहाँ पे आप जानते हैं कि कार्य का जो बीता हुआ समय है वो काफ़ी देर हो गया है, बहुत पहले पूर्ण होने का जो बोध होता है वही होता है कार्य बहुत पहले पूर्ण होने का बोध। पूर्ण होने का
बोध होता है, यानी कई समय हो जाता है, बीत जाता है। इसकी जो परिभाषा है, इसकी जो परिभाषा है ये आप जानते रहे, पूर्ण भूतकाल में क्रिया के जिस रूप में कार्य का क्रिया के जिस रूप में कार्य का बीते हुए समय में बोध हो, क्रिया के जिस रूप में कार्य का बीते हुए समय में बहुत पहले पूर्ण होने का बोध हो, बीते हुए समय में बहुत पहले पूर्ण होने का बोध हो, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। पूर्ण भूतकाल कहलाता है। इसकी जो पहचान होती है, इसकी जो पहचान है, था, थी, थे। आप जानते हैं था आपका एक वचन है, थी आपका स्त्रीलिंग है और थे आपका बहुवचन है। ये भी आप जानते रहें। इसके अलावा जो था थी के अतिरिक्त जो है, इसमें और आप जोड़ सकते हैं। कभी कभी था थी की जगह पर चुका था आ जाएगा, चुकी थी, चुके थे, ये सारे आ जाते हैं। तो आप जानते रहे राजू अखबार पढ़ा या पढ़ चुका, तो यह सामान्य भूतकाल है। राजू अखबार पढ़ चुका है, यह आसन्न भूतकाल है। राजू अखबार पढ़ चुका था या राजू अखबार पढ़ा था, ये आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जैसा आ जाएगा राजू अखबार पढ़ा था, तो आपका जो है था शब्द आ जाएगा। था सहायक क्रिया है। ये था सहायक क्रिया होने के कारण ये आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। रामू ने गिटार, रामू दूसरा है, रमा ने गिटार बजा चुकी थी, रमा गिटार बजा चुकी थी। तो ये सारे आपके चुकी थी आपका आया है, तो ये सहायक क्रिया है। ये सारे आपके सामान्य भूतकाल है। रमा गिटार बजा चुकी थी, इसका मतलब बहुत समय बीत गया, काफ़ी समय बीत गया है। जहाँ बहुत समय बीत जाए कार्य का, वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है ना। वह खाना खा चुकी थी, इसका मतलब 4-5 घंटा हो गया खाए हुए उसको, है ना। दोबारा खाना खाने की तैयारी में है, वो समय बीत चुका है, बहुत समय हो गया है, इसीलिए पूर्ण भूतकाल होता है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ पूर्ण होने का बोध हो ना हो, अपूर्णता का बोध कराए। बीते हुए समय में क्रिया का कार्य का जारी रहने का बोध है। बीते हुए समय में बीते हुए समय में क्रिया के साथ कार्य का जारी रहने का बोध हो, तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। अब आप जानते हैं इसके साथ जो है परिभाषा इसका होगा, क्रिया के जिस रूप में
कार्य का बीते हुए समय में क्रिया के जिस रूप में कार्य का बीते हुए समय में जारी रहने का बोध हो, जारी रहने का बोध हो, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। इसकी जो पहचान होती है, पहचान देखेंगे, इसमें जो पहचान होता है, इसका पहचान होता है अपूर्ण भूतकाल का रहा था, रही थी, रहे थे। इसके जो वाक्य प्रयोग होंगे, जैसे राजू अखबार पढ़ रहा था। राजू अखबार पढ़ा, सामान्य भूतकाल। राजू अखबार पढ़ा है, आसन्न भूतकाल। राजू अखबार पढ़ा था, पूर्ण भूतकाल। राजू अखबार पढ़ रहा था, ये आपका हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। यहाँ पर रहा था, ये आपकी सहायक क्रिया लगेगी। सहायक क्रिया जहाँ लगा तहाँ फिर आपका अपूर्ण भूतकाल होता है। बीते हुए समय में क्रिया के साथ कार्य का जारी रहना। यानी राजू अखबार पढ़ रहा था, इसका मतलब अभी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये अभी निश्चित नहीं है। हो सकता है कि अखबार पढ़ ही रहा हो, तो बीते हुए समय में कार्य जारी हो। जब मैं घर से आया तो वो अखबार पढ़ रहा था। अब इसमें पढ़ रहा हो है कि नहीं है, ये अभी पता नहीं है, निश्चित होने का पता नहीं चलता। दूसरा, रमा गिटार बजा रही थी। तो रमा गिटार बजा रही थी, रहा था, रही थी, ये आपका समय का बोध करा रहा है, सहायक क्रिया है। ये सहायक क्रिया रहा था, रही थी, रहे थे जुटा है, इसमें जुड़ा हुआ है। रमा गिटार बजा रही थी जब मैं आया था, लेकिन अब इसमें बजा रही है कि नहीं बजा रही है, समय का निश्चित पता नहीं है। तो कार्य हो सकता है जारी भी हो। तो जहाँ पर अपूर्ण भूतकाल में भूतकाल की अपूर्णता का बोध होता है कि वो पूरा कर ली कि नहीं करी, बजा रही है कि बजा रही होगी, यानी समाप्त हो गई। बजा रही थी यानी कार्य को पूरा कर लिया कि नहीं किया। चलिए आगे चलते हैं। चौथा, इसके बाद आता है पांचवा। इसके बाद अपूर्ण भूतकाल के बाद संदिग्ध भूतकाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत आते हैं, एक जरूर आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में आप जानते रहें, संदिग्ध भूतकाल में आपका आता है सामान्य भूतकाल के साथ अगर संशय जोड़ दिया जाए, सामान्य भूतकाल के साथ अगर संशय जोड़ दिया जाए तो वो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। जैसे आपके परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, लिख लीजिए, कार्य का बीते हुए समय में, कार्य का बीते हुए समय में बीते हुए समय में संशय जोड़ दिया जाए, संशय जोड़ दिया जाए तो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होगा।
संदिग्ध भूतकाल होगा। क्रिया के जिस रूप में कार्य का बीते हुए समय में संशय जोड़ दिया जाए तो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होगा। संदिग्ध भूतकाल में आप जानते रहे सामान्य भूतकाल के साथ क्या हो जाता है, संशय जोड़ दिया जाता है। और इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान आप लिखेंगे। संशय सामान्य भूतकाल में आपका आ और ई होता है, और सामान्य भूतकाल में अगर इसकी जो है संशय जोड़ दिया जाए, और संशय में आप लोग जानते हैं इसकी जो पहचान होता है होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी और होंगे। तो आप जानते रहें तो इसमें आपका जैसे सामान्य भूतकाल में राजू ने अखबार पढ़ा, तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। अगर इसको कह दिया जाए, इसमें हम संशय जोड़ दिया जाए, तो संशय में आपका हो जाएगा राजू ने अखबार पढ़ा, ये कार्य हो चुका है, राजू ने अखबार पढ़ लिया। लेकिन अगर कह दिया जाए कि राजू ने अखबार पढ़ा होगा, तब संशय हो जाएगा। यहाँ होगा शब्द आप जोड़ेंगे तो ये संशय का कार्य करेगा, संदेह का कार्य करेगा। तो कहने का मतलब है कि राजू ने पता नहीं अखबार पढ़ लिया कि पढ़े होंगे, ये निश्चित होने का पता नहीं चलता है, इसीलिए यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। यहाँ क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। संदिग्ध भूतकाल। एक और लिख लीजिए उदाहरण, जैसे रमा ने गिटार बजाया, रमा ने गिटार बजाया, सामान्य भूतकाल। इसके साथ अगर संशय जोड़ेंगे तो होगा सहायक क्रिया जोड़ देंगे, रमा ने गिटार बजाया होगा, तब आपका हो जाएगा क्या, तब आपका बन जाएगा संदिग्ध भूतकाल। और होगा होगी क्या हो जाएगी, ये सहायक क्रिया है। क्या है, सहायक क्रिया। तो इसको आपको जरूर याद रहना चाहिए। अगर आपको पहचान याद है तो आप काल जरूर पता लगा लेंगे, कौन सा काल है, किसमें रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, किसमें होगा, होगी, होंगे आएगा, किसमें था, थी, थे आएगा। ये सारे आपको पहचान अगर याद है तो आप जो है काल जरूर पता लगा लेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। फिर इसमें आपके संदिग्ध भूतकाल में सामान्य भूतकाल के साथ संशय जोड़ दिया जाता है, और संदिग्ध भूतकाल, संभाग भूतकाल बहुत आते हैं, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसीलिए मैंने यहाँ ट्रिक बता दिया है कि इसके साथ क्या जुड़ेगा, इससे आप इसको पहचान कर लेंगे, है ना। नहीं तो लोग जो है गलत कर देते हैं, संभाग भूतकाल है कि संदिग्ध भूतकाल है कि आप पता नहीं चलता। क्रिया के जिस रूप में कार्य का बीते हुए समय में संशय जोड़ दिया जाए तो संदिग्ध भूतकाल होगा। पहचान आपका होता है होगा, होगी, होंगे। राजू ने अखबार पढ़ा, ये सामान्य भूतकाल है, राजू ने अखबार पढ़ा होगा, संदिग्ध भूतकाल है। रमा ने गिटार बजाया, सामान्य भूतकाल है, रमा ने गिटार बजाया होगा, संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे बहुत आते हैं, कौन सा भूतकाल है। इसके बाद आता है छठवां आता है हेत हेतु मद भूतकाल। हेत हेतु मद भूतकाल। हेत हेतु मद भूतकाल में आप जानते हैं इसमें आपका शर्त का भाव रहता है। क्या रहता है, शर्त का भाव होता है। इसके भूतकाल की क्रिया होती है और शर्त का भाव होता है। इसकी पहचान होती है हेत हेतु मद भूतकाल का। इसमें शर्त का भाव होगा तो किसका शर्त होगा, भूतकाल का शर्त होगा। क्रिया कौन सी होगी, भूतकाल की होगी, है ना। तो आप जानते रहे भूतकाल का शर्त होता है, इसकी जो परिभाषा होती है, तो क्रिया के जिस रूप में परिभाषा इसकी है कि यदि भूतकाल क्रिया के साथ, परिभाषा आपका, यदि
यदि भूतकाल क्रिया के साथ शर्त जोड़ दिया जाए, यदि भूतकाल क्रिया के साथ शर्त जोड़ दिया जाए तो आप जानते हैं तो बनने वाला वाक्य हेतुत्मक भूतकाल होगा। तो बनने वाला वाक्य हेतुमद भूतकाल होगा। हेतुमद भूतकाल होगा। जैसे आपका आता है, इसमें शर्त का भाव होता है नंबर 1, यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता। तो आप जानते हैं यदि वह पढ़ता, इसका मतलब कार्य हो चुका है। जो यहाँ की जो क्रिया है ये आपकी भूतकाल की क्रिया है। कौन सी क्रिया है? भूतकाल की क्रिया है, यानी कार्य हो चुका है। इसका मतलब वो फेल हो गया है। यदि वो पढ़ता तो पास हो जाता। और यदि का शब्द का अर्थ है यहाँ पर शर्त का भाव है। शर्त का भाव, शर्त का भाव है। तो यदि वह पढ़ता है इसका मतलब कार्य हो चुका है, फेल हो चुका है। तो इसका यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता। तो यहाँ पर अगर ये भूतकाल की क्रिया है तो ये भी भूतकाल की क्रिया होगी, है ना। इसी तरह यदि पेड़ पौधे अधिक लगाते तो प्रदूषण नहीं होता। इसका मतलब प्रदूषण हो गया है ना। और वो क्रिया कौन सी हो जाएगी? भूतकाल की क्रिया हो जाएगी। तो आप जानते रहें जहाँ पर प्रथम पद आपके भूतकाल की क्रिया हो और उसके साथ क्या लगा हो? शर्त लगा हो। यदि अगर ये सब लगा हो और तो यहाँ पर दूसरी क्रिया भी भूतकाल की हो जाती है तो वहाँ पर हेतुमद भूतकाल क्रिया होगी। दूसरा वाक्य है, यदि पेड़ पौधे अधिक लगाते तो प्रदूषण नहीं होता। यदि पेड़ पौधे अधिक लगाते तो प्रदूषण नहीं होता। तो यदि आपका क्या हो जाएगा? यदि आपका ये शर्त का भाव हो जाएगा, शर्त का भाव। और यहाँ पर जो क्रिया है लगाते, इसका मतलब प्रदूषण हो चुका है। ये भूतकाल की क्रिया हो जाएगी। भूतकाल की क्रिया यानी शर्त कहाँ होगा? भूतकाल में होगा। और अगर शर्त भविष्य काल में हो जाए तो हेतुमत भविष्य काल हो जाता है। इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। तो ये भविष्य काल है, हेतुमत भविष्य काल है। यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। इसी से आप बना सकते हैं। अगर भूतकाल क्रिया के साथ शर्त का भाव हो तो हेतुमत भूतकाल होगा। अगर भूतकाल क्रिया के साथ भविष्यकाल क्रिया के साथ शर्त का भाव होगा तो हेतुमत भविष्यकाल होगा। यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। इससे मतलब घटना नहीं घटी है, आगे आने वाली घटना घटेगी तो भविष्यकाल है। यदि पेड़ पौधे अधिक लगाते तो प्रदूषण, यदि पेड़ पौधे अधिक लगाएंगे तो प्रदूषण नहीं होगा। इसका मतलब कि पेड़ अभी अभी घटना नहीं घटी है तो उसमें गा गी गे आता है। भूतकाल भविष्यकाल की क्रिया जब बनाएंगे तो उसमें गा गी गे आता है। और आपका शर्त का भाव रहता है। उसमें कौन सा भाव रहेगा? शर्त का भाव रहता है। तो आप जानते रहें हेतुमत भूतकाल, यदि भूतकाल क्रिया के साथ शर्त जोड़ दिया जाए तो बनने वाला वाक्य हेतुमत भूतकाल होगा। यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता। यदि पेड़ पौधे अधिक लगाते तो प्रदूषण नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए दूसरा पॉइंट है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब आइए वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्रिया के यानी चल रहा समय, वर्तमान काल में होता है चल रहा समय। जानते रहें वर्तमान काल में
जो परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप में कार्य का आने वाले समय का, क्रिया के जिस रूप में कार्य का आने वाले समय का बोध हो, समय का बोध हो, तो वहाँ वर्तमान काल होगा, तो वहाँ वर्तमान काल होगा। इसके जो है, इसके 5 भेद होते हैं। नंबर 1 आता है सामान्य वर्तमान काल। इसके 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, इसके बाद आता है अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। इसके बाद संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। और आप जान लीजिए कि वर्तमान काल में शर्त का भाव नहीं होता है। वर्तमान काल में शर्त का भाव नहीं होता, भविष्य काल या भूतकाल में होता है। इसलिए हेतु हेतु मत वर्तमान काल नहीं होता। हेतु हेतु मत भूतकाल होगा या तो हेतु हेतु मत भविष्य काल होगा, क्योंकि इसमें वर्तमान में आप शर्त नहीं लगा सकते। इसलिए संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। और एक और आप जानते हैं आज्ञार्थ वर्तमान काल, आज्ञार्थ वर्तमान काल। और आज्ञार्थ वर्तमान काल में आज्ञा या आदेश होता है। सामान्य वर्तमान काल तो वर्तमान काल में चल रहा समय का बोध होता है। अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल में अपूर्णता का बोध होता है। वर्तमान काल में कार्य जारी रहता है। संदिग्ध वर्तमान काल में जो है सामान्य वर्तमान काल के साथ अगर संशय जोड़ दिया जाए तो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। संभाव्य वर्तमान काल यानी आपका जो है अपूर्ण वर्तमान काल के साथ अगर संशय जोड़ दिया जाए तो संभाव्य वर्तमान काल होता है। आज्ञार्थ वर्तमान काल में आज्ञा या आदेश होता है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में आप जानते रहें क्रिया के जिस रूप में सामान्य रूप से चलते हुए समय का बोध हो, परिभाषा होगा इसका क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप में चलते हुए समय का बोध हो, चलते हुए समय का बोध हो, तो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होगा। तो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होगा। इसकी जो पहचान होती है, इसको पहचानने के लिए इसकी पहचान है ता है, ती है, ते हैं। यहाँ पर ता आपका एक वचन है, ती है आपका स्त्रीलिंग है और ते आपका बहुवचन है। ते आपका बहुवचन। आप जानते रहें, जैसे आपका उदाहरण आपके आते हैं। नंबर 1
शेर दहाड़ता है। यहाँ आपका सहायक क्रिया क्या लगी है? ता है। ता है आपका सहायक क्रिया है। शेर दहाड़ता है, ता है। दूसरा है आपका, दूसरा है मोर जंगल में नाचता है। तो यहाँ पर भी ता है, ये सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया, मोर जंगल में नाचता है, शेर दहाड़ता है, ये सहायक क्रिया है। मोर जंगल में नाचता है, ये भी आपका ठीक है, सहायक क्रिया है। आगे है दूसरा पॉइंट है, आप जानते रहे सामान्य क्रिया, क्रिया के जिस रूप में सामान्य रूप से चलते हुए समय का बोध हो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। पहचान है, ता है, ती है, ते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, सामान्य वर्तमान काल में इसके बाद आइए अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल में आप जानते रहें क्रिया के चलते समय जारी रहने का बोध। क्रिया के चलते समय कार्य का जारी रहने का बोध। क्रिया के चलते समय कार्य का जारी रहने का बोध, ये ट्रिक है, परिभाषा है। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल में कार्य का जारी रहने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप में कार्य का जारी रहने का बोध हो, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। अपूर्ण वर्तमान काल होगा। इसकी जो पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे आपका आता है नंबर 1 आता है, राजू अखबार पढ़ रहा है। तो यहाँ पर रहा है, राजू अखबार पढ़ता है, तो आप जानते रहें। लेकिन यहाँ रहा है, रही है, तो ये अपूर्णता का बोध होता है, ये सहायक क्रिया है, अपूर्ण वर्तमान काल होगा। दूसरा, इंडिया क्रिकेट खेल रही है। तो यहाँ रही है, तो आप जानते रहें ये सहायक क्रिया है, और सहायक क्रिया में रहा है, रही है, तो सारे आएंगे, तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा। आप जानते रहें
शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो ये सारे अपूर्ण वर्तमान काल होगा। अगला है, तीसरा पॉइंट है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल के साथ संशय जोड़ दिया जाए तो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जो परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप में सामान्य वर्तमान काल के साथ संशय शब्द जोड़ दिया जाए तो संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तो संदिग्ध वर्तमान काल का संदिग्ध वर्तमान काल होगा। इसकी जो पहचान होती है, इसकी जो पहचान है, यहाँ पर ता होगा, ती होगी, ते होंगे। यहाँ पर इसका जो उदाहरण है, नंबर 1, राजू अखबार पढ़ता होगा। ता होगा, ती होगी, ये सहायक क्रिया है। तीसरा है, राजू अखबार पढ़ता है, तो यहाँ पर राजू अखबार पढ़ता है तो आपका यहाँ पर है की जगह पे क्या लगा देंगे, होगा। तो यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल है, राजू अखबार पढ़ता है, लेकिन जब होगा शब्द जोड़ेंगे, ता होगा, है हटा देंगे, तब आपका संदिग्ध हो जाएगा। राजू अखबार पढ़ता होगा यानी उसमें पढ़ रहा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये संदिग्ध है। दूसरा, रमा ने गिटार बजाया होगा। बजाया होगा, तो यहाँ पर होगा शब्द हो जाएगा। जब होगा शब्द होगा तो यहाँ पर संदिग्ध हो जाएगा। होगा आपका सहायक क्रिया है, और सहायक क्रिया अगर जुड़ गया तो है ना, और क्रिया कौन सी है, वर्तमान काल है। वर्तमान काल के साथ अगर होगा जोड़ देंगे तो आपका संदिग्ध हो जाएगा, संशय बना रहेगा कि रमा ने गिटार बजाया है कि नहीं बजाया है ना। तो चलते हैं आगे, चलते हैं फिर। चौथा पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, संभाव और संदिग्ध बहुत आता है। संभाव वर्तमान काल। संभाव वर्तमान काल में आप जानते रहें अपूर्ण वर्तमान काल के साथ अगर संशय जोड़ दिया जाए तब आपका हो जाएगा संभाव वर्तमान काल। परिभाषा हो जाएगा, क्रिया के जिस रूप में क्रिया के जिस रूप में अपूर्ण वर्तमान काल के साथ अपूर्ण वर्तमान काल के साथ संशय जोड़ दिया जाए तो संभाव वर्तमान काल होगा। तो
संभाव्य वर्तमान काल होगा। आइए चलते हैं इसकी पहचान। इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान है जिसमें आपके रहा, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। या एक और आता है इसके पहचान के लिए, आ हो, ई हो या ए हो, ये लास्ट में आते हैं। और ये बहुत आसान नहीं है, दोनों संदिग्ध और संभाव। ये पहचान इस क्रिया के द्वारा ही, इसके आपके पहचान के द्वारा ही उसको आप बता सकते हैं। जैसे आपका आता है नंबर 1 है, राजू ने अखबार पढ़ा। राजू ने अखबार पढ़ा, पढ़ रहा होगा, पढ़ा पढ़ रहा होगा। राजू अखबार पढ़ रहा होगा। राजू अखबार पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर रहा होगा आप जोड़ देंगे तो ये संशय जुड़ जाएगा, है ना। सब आगे भविष्य में ये सब चल रहा है, कब समाप्त होगा कोई इसकी निश्चित पता नहीं है। और दूसरा पॉइंट है, रमा गिटार बजाया हो। रमा गिटार बजाया हो। रमा गिटार बजाया हो, ये भी आपका आ हो, इसमें आपका जो सहायक क्रिया है आ हो, तो ये भी जो है आपका संशय जुड़ जाता है। तो यही आपका संभाव्य वर्तमान काल होगा। इसकी आप जो है पहचान याद रखेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आ हो, ई हो, ए हो। और लास्ट है इसका 5वां पॉइंट है, आज्ञार्थ वर्तमान काल। ये लास्ट है इसका, आज्ञार्थ वर्तमान काल। अज्ञात वर्तमान काल में आप जानते रहें, इसमें आज्ञा या आदेश होता है। इसमें आज्ञा या आदेश होता है अज्ञात वर्तमान काल में। परिभाषा है, क्रिया के वर्तमान काल में आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाए तो आज्ञार्थ वर्तमान काल होगा। जैसे आपका आता है दरवाजा बंद कर दो, तो यहाँ पर आज्ञा दिया जा रहा है बंद कर दो, क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश दिया जा रहा है। कि खोल दो, खिड़की खोल दीजिए, यहाँ भी आज्ञा आदेश हो जाएगा। तीसरा है चुपचाप बैठिए, तो यहाँ भी आज्ञा या आदेश होता है। तो आप जानते रहें ये 5 प्रकार के हो गए, भूतकाल भी पढ़ा दिए, वर्तमान काल भी,
वर्तमान काल में मैंने आपको पांचों बता दिया। आज्ञा से वर्तमान काल जी, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल में आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाए तो वहाँ अज्ञार्थ वर्तमान काल होगा। ये आपके उदाहरण है, दरवाज़ा बंद कर दो, खिड़की खोल दीजिए, चुपचाप बैठिए, यानी क्रिया के वर्तमान काल में ही आज्ञा दिया जा रहा है, इसलिए आज्ञार्थ वर्तमान काल होगा। ये दोनों मैंने आपको पढ़ा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपका एक और रह गया है भविष्य काल, और एक और है कारक है, तो ये दोनों पढ़ा देंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम में, तो ये पूरा हो जाएगा और समय भी समाप्त हो रहा है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको आप लोग ज़रूर दोहराइए, ज़रूर देखिए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।